अगर भारतीय होकर इस मूवी को अभी तक नहीं देखे हो तो भाई मूवी को जरूर देखिए। तो कहानी की शुरुआत होता जो अपना हीरो कूड़ेदान चोरी की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। आदमी ने 70 लाख इनाम देने की पेशकश की। यह भारत की नई रहस्य फिल्म कर्म का दृश्य है। फिल्म का IMDb पर रेटिंग 8.7 है। कहानी में लगातार मोड़ और विकास होता है। पिता और बेटी की कहानी। पिता और बेटी जीवन साथी हैं। घर में कूड़ेदान है। बस कुछ साल पहले पत्नी और बेटी किसी और के घर गईं। बेकाबू गाड़ी ने घर को ढा दिया। घर में अन्य लोग मौके पर ही मारे गए। सिर्फ बेटी कूड़ेदान में छिपी रह गई। कचरा डालने वाला बर्तन घर में रखा जाएगा। नसीब के देवता की पूजा। एक पल में 16 साल बीत गए। बेटी ने ग्रीष्म शिविर में भाग लिया। 3 अपराधी एक घर में घुसे। पिटाई के बाद उसने कूड़ेदान चुराया। संक्षिप्त पाठ। आदमी ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट की। पुलिस बस उसे बाहर निकालना चाहती थी। वह शेल्फ को मजबूती से पकड़े रहा। ढांचा 4 टुकड़ों में टूट गया। पुलिस डर कर कहां भाग गई। नागिन को पकड़कर बाहर निकाला। पुलिस डर गई। समस्या पर चर्चा करें। पुलिस अधीक्षक को बुलाकर रिपोर्ट करें। आदमी ने अपनी कहानी फिर से सुनाई। पुलिस निरीक्षक को लगता है कि वह बेवकूफ है। विपरीत पक्ष ने प्रस्ताव दिया। इनाम 50 लाख रुपए है। असामान्य घटनाओं का कारण होता है। संवेदनशील जांच के लिए पुलिस निरीक्षक ने सहमति दी। वह कुछ साथियों के साथ उस आदमी के घर गया। लड़ाई के निशान मिले हैं। वह विश्वास नहीं करता। चोर कूड़ेदान चुराना चाहता है। फिर उसने पुरुष से अप्रत्यक्ष पूछताछ शुरू किया। कूड़ेदान में क्या लाखों की ज्वेलरी छिपाई गई है? आदमी ने पुलिस से इनकार किया। 7 लाख में इनाम जोड़े। कचरा पात्र वापस पाने के लिए। पुलिस संदेह में है। पैसे का लालच। नाणे बिक्री की जांच शुरू। हालांकि घटना स्थल के पास कोई निगरानी नहीं है। घटना के दिन कोई गवाह भी नहीं है। पुरुष केवल जानते हैं एक अपराधी के पीछे कान का मांस ट्यूमर। मामला गतिरोध में है। पुलिस अधीक्षक के मन में विचार आया। निर्णय लेना सहायक कूड़ेदान खरीदें। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन पर आदमी खबर का इंतजार कर रहा है। उसने आदमी को रिपोर्ट करते देखा। वह उसके पास बैठा है। 3 अपराधियों ने एक आदमी को बेहोश किया। सामने देखो। गिरोह सदस्य कार की मरम्मत रसीद से उसके मालिक को खोजता है। संक्षिप्त पाठ। मोटे कार मालिक ने गैरेज में कार रखी और चश्मा खोने पर मैकेनिक से झगड़ा किया। संक्षिप्त पाठ। मरम्मत करने वाला मोटे आदमी को सबक सिखाने गया, जबकि पुरुषों ने देखा कि वह उसी रात का अपराधी था। वह मरम्मत के बाद चुपचाप खाली गोदाम में गया। उस आदमी ने कचरा बिन चोर को मार डाला। मरम्मत करने वाला वही होता है जो रिपोर्ट करने वाले का दोस्त है। पुलिस निरीक्षक ने कूड़ेदान की नकल करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है। अब बल्ली का बकरा खोजने की योजना है। संक्षिप्त पाठ। पुलिस स्टेशन के एक सूत्र ने कहा कि वह नाटक मंडली का सदस्य था और अभिनय का अनुभव है। अगले दिन वे आदमी के घर गए और नाटक शुरू हुआ, जिसमें पीड़ित का आकार थोड़ा अलग था, लेकिन आदमी सब समझ चुका था। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने गुप्तचर के पीछे हाथ लगाया और पाया कि उसके पास एक कान का मांस का टुकड़ा था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, जबकि उस आदमी ने मेहनत के बाद माफी देने की इच्छा व्यक्त की। कुछ भी रख सकते हैं, कुछ मत छोड़ो, अनदेखा कर सकते हैं। क्या मैं किसी चीज को अनदेखा कर सकता हूँ? क्या आप मेरी बेटी को छोड़ सकते हैं? सच सामने आया है। पुलिस निरीक्षक ने कूड़ेदान नहीं देखा। जांच जारी है। क्यों कुछ लोग कूड़ेदान पर 70 लाख खर्च कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहा है। ठीक उसी समय मेरे अधीनस्थ ने गोदाम में मरम्मत करने वाले की लाश पाई। अस्पताल में उस आदमी की बेटी की भर्ती हुई। इन चीजों को जोड़ना मुझे मामला की सच्चाई पता चली। वह आदमी मारा नहीं गया। वह आदमी की बेटी है। समर कैंप से बेटी घर आई थी। हमने अपराधियों के हमले का सामना किया। कचरे का डिब्बा चोरी नहीं हुआ। एक पिता अपनी बेटी की इज्जत की रक्षा कर रहा है। कचरे के डिब्बे से हत्यारे को लाना चाहता हूँ। खुद ही जाकर उसे खत्म करो। पुलिस निरीक्षक ने आदमी को आखिरी अपराधी के स्थान के बारे में बताया। बाहर निकले। पुरुष अब छिपाव नहीं करते। तलवार लेकर वह मुखबिर की ओर बढ़ा। आदमी को अभी तक नहीं पता था मुख्य साजिशकर्ता बड़ा व्यक्ति है। दुश्मनी 16 साल पहले शुरू हुई। एक व्यक्ति स्टील की सरियों को उठा रहा है। आदमी की ओर बिना हिचक इशारा किया। उस आदमी को गिराकर रेंगने पर मजबूर किया गया। 16 साल पहले गिरोह मिलकर डकैती करता है। कई परिवार बर्बाद हुए। अच्छे पिता की भूमिका निभाना। मैं महंगे हार खरीदने के लिए जाऊंगा। दाजुआंग दाढ़ी बनाने नाई की दुकान गया। टी शर्ट कट्टर की बैटरी मृत है। व्यक्ति बैटरी खरीदने गया। कोई नहीं था। पार्टनर को डकैती पर फोन किया। वे हत्या और आगजनी की घटनाओं में सुर्खियों में है। पुलिस का पीछा जल्दी नहीं हो पाएगा। संक्षिप्त पाठ। परिणाम पर चर्चा का समय नहीं मिला। आदमी नाई की दुकान पर लौटा। बड़ा ज्वांग को लगा कि पुरुष ने नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया गया। घर वापस आने की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने एक समूह को गिरफ्तार किया। आदमी पुलिस के पास खड़ा था। पत्नी बेटी की मौत के बाद पुरुषों से प्रतिशोध लिया। एक समूह ने उस आदमी की बेटी को घायल कर दिया। हालांकि जब पुरुष पुलिस के दिए पते पर जाएं, गिरफ्तारी देखकर वह चौंक गया। बड़ा बढ़त बना लिया। समझ में आने के बाद वह दाजुआंग के साथ खेल रहा है। दूसरे को इतना पीटना कि वह उठ न सके।
बेटी को सहारा दिया गया। पिता की हत्या रोकें, लड़की छाया के साथ रहेगी। दा जुआंग घर में डकैती करने गया, ये पैसे के लिए है। बड़े जुआंग ने गहनों का पैकेट फेंका, बिल्कुल परवाह न कर मुड़ गए। सुनने के बाद बड़ा जुआंग निष्क्रिय बाऊजी को देखा। मेरे पास 16 साल पुराना लाल माणिक हार है। लड़की की पीठ की ओर देखा, पीठ पर निशान मिला। बड़ा जुआंग ने समझ लिया वह मेरी बेटी है। सिर्फ 16 साल पहले दुकान पर एक हार पाया। संवेदनाएं व्यक्त करना और फिर उन्हें लौटाना। पुलिस से नतीजा मिला, बड़ा जुआंग पकड़ा गया। वे जुआंग की पत्नी और बेटी की खोज में निकले। इस चीज को असली मालिक को लौटाना है। यह सामग्री एक दुर्घटना का शिकार हुई। सिर्फ द जुआंग की बेटी और एक आदमी बच गए। किसी ने सब कुछ खो दिया। बस द जुआंग की बेटी एकमात्र उम्मीद है, बेटी की तरह पालना। बड़ा मजबूत अचानक समझ गया। एक लाठी और मुट्ठी के साथ पीछा कर रहा आदमी और लड़की ने पीछे नहीं देखा। एक बड़ी इमारत से गिरने पर पछतावा हुआ। लाल रूबी की हार गिर गई, खून बह रहा है, पैरों के निशान बने हैं, अपराध के निशान और हार, सिंचाई के खून से हुए पद चिन्हों तक, जैसे एक प्रतिफल की तरह। भाई लॉग मूवी को देखना, ये डाउनलोड करना चाहते तो टेलीग्राम पर मूवी अपलोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो एक